प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक में कैसे पहचान की जाती है इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज का टॉपिक भी स्नैक के ऊपर ही है। आज स्नैक के जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि सर्प हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो जनरल कैरेक्टर, सर्प की जो लंबाई होती है, छोटा सर्प 15 सेंटीमीटर से लेकर के बड़ा से बड़ा 10 मीटर लंबा तक होता है। सबसे लंबा पाइथन होता है, अजगर जिसे कहते हैं। इसके बाद फिर छोटा त्रिकोणाकार ट्राईएंगुलर होता है। सिर पर गोल नेत्र, बाह्य नासाद्वार और मुख द्वार उपस्थित होते हैं। इसके बाद सिर पे टिम्पैनिक कलाएं, मध्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं, इसलिए सर्प सुन नहीं सकता, बल्कि वह पृथ्वी की ध्वनि तरंगों से एक प्रकार से पता लगाता है कि शत्रु आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्वनि तरंगों का आभास करता है। निचले जबड़े उसके पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं, तो ध्वनि तरंगों से वो ग्रहण कर लेता है। इसके बाद नेत्र के पलकें जो होती हैं वो समेकित होकर के, जुड़ करके एक पारदर्शक झिल्ली का निर्माण करती हैं, जो वातावरण से उनकी सुरक्षा करता है। पूरे शरीर पर हार्नी सल्कें होती हैं, स्केल्स होते हैं, उसी को हार्नी सल्के कहते हैं। ये पूरे बॉडी पर होती हैं और ये सर्प साल में 1 से 2 बार तक केचुल का परित्याग करते हैं, जिसे हम स्लाउजिंग कहते हैं। केचुल छोड़ते हैं। केचुल छोड़ते वक्त जो आंखें होती हैं, आंखों के ऊपर केचुल ढक देता है, जिससे इनको दिखाई नहीं देता। उस समय इनको कुछ दिखाई नहीं देता। 2 जबड़ों की संधियों पर, इसमें जो जबड़े होते हैं, यहाँ पर आप देखिए फिगर में, जबड़ों पर क्वाड्रेट बोन होती है और कुछ पेशियां होती हैं, ये लचीली होती हैं। इसी के कारण इनका जबड़ा पूरा का पूरा खुल सकता है, जिससे ये बड़े से बड़े शिकार को निगल जाते हैं। इसमें जिह्वा पतली और द्विशाखित बाइफिड होती है और जिह्वा पर घ्राण संवेदांग होते हैं, इससे गंध का ज्ञान होता है। इसके बाद जिह्वा को बार बार निकाल करके वातावरण से संबंधित कोई भी संवेदनाएं हैं तो ये ग्रहण करते हैं, इसीलिए बार बार जिह्वा को बाहर निकालते हैं। जबड़ों पर समान से नुकीले, पीछे की ओर मुड़े हुए 100 से अधिक टीथ होते हैं और इसकी 4 या 6 कतारें होती हैं। लेकिन इसका कार्य भोजन को चबाने में नहीं, बल्कि मुखगुहा से भोजन निकलने न पाए उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा इसमें 1 से 3 जोड़ी, 1
2 या 3 जोड़ी बड़े बड़े विष दंत होते हैं, फैंक्स होते हैं, जो मुख गुहा में अंदर की ओर मुड़े होते हैं। ये फैंक्स जो अंदर की ओर मुड़े होते हैं और ये छोटे छोटे पीक होते हैं। जब शिकार निकलता है तो ये बंद हो जाता है, जिससे शिकार बाहर नहीं जा पाता। कशेरुक दंड में 200 से 300 पसली युक्त कशेरुकाएं होती हैं। गमन में पसलियों के दबाव से अधर सल्कें उभर कर भूमि में धंस जाती हैं, जिससे ये आसानी से भूमि में गमन करता है। इसके बाद इसमें फेफड़े, लंग्स, किडनी, गोनाइड्स, जनक शरीर में एक दूसरे के सामने नहीं होते, बल्कि पार्श्व दिशा में आगे और पीछे स्थित होते हैं। इसमें जो मूत्राशय होता है अनुपस्थित होता है और बायां लंग्स अविकसित होता है। तो ये सर्प के सामान्य लक्षण है। इसके बाद हम विष दंत एवं विष ग्रंथियों, फैंग्स एंड पॉइजन ग्लैंड्स के बारे में बताएंगे। इसमें जो फैंग्स होते हैं, विष दंत होते हैं, अंदर की ओर मुड़े होते हैं और इसमें अंदर ही अंदर पतली नलिका होती है और ये जो विष दंत या फैंग्स होते हैं ये मैजिला हड्डी से जुड़े होते हैं और इसी फैंग्स के ऊपर एक विष ग्रंथि होती है और ये लेबियल ग्लैंड्स होती है जो स्तनी के पैरोटिड ग्लैंड के समजात होती है। और जब ये बाइट करता है तो ये फैंग्स शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद प्रवेश करते ही जो विष ग्रंथि है उसकी पेशियां दब जाती है और पॉइजन फैंग्स के अंदर नलिका से होते हुए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस तरह से ये बाइट करता है। सर्पदंश की पहचान कैसे होती है? आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सर्पदंश यदि सर्प दंश के स्थान पर छोटे छोटे टीथ, इस तरह से छोटे छोटे दांतों के निशान हैं, तो यह विषहीन सर्प की पहचान है। और यदि इसी निशान के साथ साथ ऊपरी जबड़े यानी ऊपरी भाग में यदि 1 जोड़ी से 3 जोड़ी तक अगर गहरे गड्ढे जैसे निशान हैं, तो समझ लीजिए कि विषैला सर्प काटा है और वहां पर ब्लड अधिक निकलता है। आसपास के स्थान पर सूजन उत्पन्न हो जाती है और दर्द होता है। वहां की त्वचा हरी या नीली हो जाती है। तो सर्प की पहचान कैसे आप कर सकते हैं कि ये विषैला था कि विषहीन था? छोटे छोटे चिन्ह के अलावा बड़े बड़े अगर 1 से 3 जोड़ी गड्ढे हों और ब्लड निकल रहा है तो समझ लीजिए कि ये पॉइजनस स्नेक है।
इसके बाद सर्प विष एवं इसका प्रभाव। सर्प का जो विष होता है ये हाई सेचुरेटेड प्रोटीन होता है और गोल्डन सुनहले कलर का, गंधहीन और स्वादहीन होता है। सर्प के विष को अगर हम अंदर की ओर यानी अगर इसका हम भोजन की तरह या लिक्विड की तरह अगर ले लें तो यह नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक शर्त है कि दांत में, जीभ पर और मुंह में छाले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सर्प का विष ब्लड के संपर्क में आता है तभी ये ज्यादा घातक होता है। सर्प का जो विष होता है कई प्रकार का होता है। यहाँ पे 5 प्रकार, 5 प्रकार का होता है। पहला है प्रोटियोलाइसिन्स, ये वाइपर के विष में होता है, वाइपर स्नेक के विष में होता है। इसमें क्या होता है कि जहाँ ये बाइट करता है वहाँ के ऊतक में सूजन आ जाती है, दर्द होता है और आसपास के जो ऊतक होते हैं वो मृत होने लगते हैं, इसीलिए इसको प्रोटियोलाइसिन्स कहते हैं, वाइपर के विष में पाया जाता है। इसके बाद कार्डियोटॉक्सिन्स, कार्डियोटॉक्सिन्स होता है, ये कोबरा और वाइपर के विष में होता है। ये क्या करता है कि रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है और इससे हार्ट अटैक होने की संभावना अधिक रहती है। इसके बाद एक है हीमोरैगिन, हीमोरैगिन, ये इससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर शरीर के अंदर अंदर हीमोरेज, ब्लीडिंग हो जाती है और इस तरह से इसको हम हीमोरैगिन कहते हैं। इसके बाद ये न्यूरोसाइटोलाइसिन्स, कोबरा और करय के विष में होता है। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यानी इसमें कुछ आभास नहीं होता। एंटीबैक्टीरिसाइडम, ये सभी प्रकार के विषैले सर्पों में पाया जाता है। यह जो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं फाइगोसाइटोसिस का काम करती हैं, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में फाइगोसाइटोसिस की क्रिया को अवरुद्ध कर देती है, इसीलिए इसको एंटीबैक्टीरिसाइडम कहते हैं। ऑल पॉइजनस स्नेक में पाया जाता है। सर्प दंश का उपचार, जहां सर्प काटा जाता है उसके बाद कस करके बांध देने से सर्प का जो विष होता है वो धीरे धीरे शरीर में फैल पाता है, इसीलिए उसको बांध देना चाहिए। इसके बाद उसको चीरा लगा करके ब्लड को निकाल देना चाहिए। और कभी कभी जिसके मुख में छाले न हो, दांत में छाले न हो, वो ब्लड को सक करके थूक सकते हैं। इसके लिए विशेष करके सिंगी का उपयोग करना चाहिए। और विष के प्रभाव को कम करना, विष के प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिविष एंटीवेनम हॉस्पिटल में मौजूद होता है। एंटीवेनम घोड़े में, स्वस्थ घोड़ों में थोड़े थोड़े विष को प्रवाहित किया जाता है और फिर घोड़े में एंटीबॉडी बनती है और इस तरह से घोड़े के ब्लड को रखने पर जो सीरम प्राप्त होता है
सीरम में एंटीबॉडी होगी, वही जो सीरम होता है वही एंटीवेनम कहलाता है। इसके बाद विष के प्रभाव की चिकित्सा। विष का प्रभाव है तो घबराहट बढ़ती है। हृदय को बल देने के लिए एड्रेनलिन, पिट्यूटरिन और बेनाड्रिल की दवा देनी चाहिए। इसके बाद ब्लड को रोकने के लिए कैल्शियम क्लोराइड दिया जाता है और ताकत के लिए चाय, कॉफी दिया जाता है और कंबल से पेशेंट को ढक दिया जाता है जिससे टेम्परेचर बना रहे। धन्यवाद।